हैं ये वो पेट्स हैं या बर्ड्स हैं जो हम घर में जी लेकर आ बिल्कुल। रहे होते हैं और घर में हम लोगों ने रखे हुए होते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग होती जा रही हैं। तो मैं ईशल की तरफ चलूँगी। ईशल, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है तो इस तरह के कोई भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ना वो देखने को मिलती है। अब स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं लगता कि कोई दमे के हवाले से, अस्थमा से रिलेटेड कोई डाइट चार्ट होगा हमारे पास। तो हम इम्यूनिटी से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी को हम बूस्ट करने के लिए किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इस तरह ही है, कोई इस तरह की स्पेसिफिक डाइट या कोई इस तरह का मील नहीं है जो आप कंज्यूम करके आप कहें कि आपके अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत रेमेडीज होती हैं, लेकिन वो भी इन लॉन्गर रन सस्टेनेबल नहीं होती। आपको प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराना होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर से काम हो रहा होता है। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक तो पहली बात है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, वो तो हर मतलब कोई किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है, बैलेंस डाइट इज़ कंपलसरी। उसके अलावा कुछ इस तरह के विटामिन्स हैं जिसके एनरिच्ड फूड्स आप लेंगे तो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें ज़्यादा होते हैं, जिस तरह के विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन सी है। ये वाले फूड ग्रुप्स अगर हम अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सिम्टम्स को रिलीफ मिलता है। उसमें अब कौन से फूड्स हो सकते हैं? विटामिन ई में आमंड्स हो सकते हैं, व्हीट जर्म ऑयल है, या फिर जिस तरह पीनट हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। एवोकाडो ले सकते हैं। इसी तरह विटामिन ए है वो। अब जैसे आपने पीनट्स कहा, बहुत से लोगों को पीनट से भी एलर्जी होती है। बिल्कुल, तो ये भी आप लोगों ने खास तौर पर देखना है कि अगर आप किसी फूड से भी एलर्जी है तो वो भी आपने कंज्यूम नहीं करना है। बिल्कुल, कोई भी एलर्जिन इस तरह का जिसका आपको पता है, आइडेंटिफाइड है कि एलर्जी है, आपने उसे अवॉइड करना है। उसके लिए भी होता है कि स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप किस तरह फिर इन अ लॉन्गर रन यूज टू हो सकते हो। उसके लिए वो एक प्रॉपर होती है टर्म के, आप थोड़ा थोड़ा सा पहले उसको स्निफ करते हो, देन आप सिर्फ टच करते हो टंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता एवरी डे, ताकि इम्यूनिटी आपकी बॉडी खुद बिल्ड करे। लेकिन वो बहुत लॉन्गर रन में होता है। तो ये सोर्सेज उनके लिए जो एलर्जिक नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, लेकिन दूध तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन उस इंसान के लिए अच्छा नहीं है जो इंटॉलरेंट है। इसी तरह ही जो और जो फूड सोर्सेज की बात की जाए, विटामिन सी है वो ऑरेंजेस से मिलते हैं। अच्छा, लेमन्स बहुत सारे लोगों को सूट नहीं सूट करते, उनके थ्रोट हो जाता है इफेक्ट और सोर थ्रोट के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसीलिए लेमन एक सेफ ऑप्शन है विटामिन सी के लिए। इसी तरह ब्रोकली सुपर फूड है, वो खाएं, बहुत अच्छा है। इसी तरह कैरेट्स का कंजम्पशन आप करें और एवोकाडो लें। मतलब डिफरेंट फूड ग्रुप से आप डिफरेंट चीज़ें लेके अपने आप को इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिंजर। वो तो वैसे भी एक रेमेडी भी है, वो आपके सूद करेगा आपके थ्रोट को। जिंजर के अंदर अगर आप हनी ऐड कर लें, थोड़ा सा जिंजर जूस लें, उसके ऊपर थोड़ा सा हनी एंड ब्लैक पेपर ऐड करें, तो वो आपके थ्रोट को वो सूद करता है और रिलीफ मिलता है, वाकई रिलीफ मिलता है। जो आपकी कॉफ होती है उसको कम करता है ना। और इसी तरह ही जो है ये सारी चीज़ें जो है फूड ग्रुप्स ये हमने कंज्यूम करने हैं। प्लस हमने सल्फाइड फ्री फूड लेना है। तो हमारे बहुत सारे एलर्जेंस हमारी डाइट में मौजूद होते हैं। कुछ तो आइडेंटिफाइड होते हैं जिनका हमें पता है कि हम इससे एलर्जिक है, हमने ये नहीं खाना। लेकिन कुछ सल्फाइड्स वगैरह उन चीज़ों में होते हैं, जैसे अब हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। एक होता है ड्राई फ्रूट नट्स, वो नहीं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे ड्राइड मैंगोज, ड्राइड आप कह लें कि जो भी फ्रूट्स हैं उनको ड्राई किया जाता है। बिल्कुल, खुबानी भी आजकल ड्राई की जाती है, बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल। उनके ऊपर सल्फाइड्स हो सकते हैं बिकॉज वो डिहाइड्रेशन उनको करते हैं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि उसे प्रिवेंट करते हैं, तो आपने वो नहीं लेने। प्लस आपने फूड कलर्स या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं वो नहीं लेनी। यानी कि जो भी चीज़ प्रोसेस्ड है वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि उसमें मोस्ट लाइकली के कुछ इस तरह के एलर्जेंस हो सकते हैं जो कि आपके सिम्टम्स को एग्रीवेट कर दें।